चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस 10th का जो है ना इंग्लिश का पेपर करेंगे। और ये पुस्तिका सेट कोड जो है कितना है जी है, ऐसे ही ABCD होता है और सारे क्वेश्चन सामान्य होते हैं, सिर्फ जो है ना हल्का फुल्का क्वेश्चन इधर से उधर होता है। लेकिन चलिए आज हम लोग जो है ना क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला कोई भी नोटिफिकेशन हो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला कोई भी नोटिफिकेशन तो आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच पाए ना, आप देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो है ना पहला क्वेश्चन ये था कि इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ नेपाल। तो इसका क्या होगा, ये होगा आपका नेशनल पोएट्री। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि द स्टोरी टोल्ड बाय द मर्था सिम्ड। तो ये किसने कहा, क्या होगा, स्टोरी टोल्ड बाय द मर्था सिम्ड क्या होगा, ये होगा रिवीलिंग। क्या होगा ये, रिवीलिंग। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि हल्कू रॉम्ड हिमसेल्फ बाय अ बर्निंग सम। तो बर्निंग सम क्या होगा, तो इसका क्या होगा आंसर, लिप्स होगा। क्या होगा इसका, लिप्स होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है कि इम्यूनोग्लोबिन ई वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन क्या था, तो ये क्या होगा, साइंटिस्ट कौन थे, ये तो थे ऑक्सफोर्ड। ये कौन थे, ऑक्सफोर्ड। चलिए पांचवा क्वेश्चन नंबर है कि टू स्टॉप रूमर्स द बैंकर लॉक्ड द रॉयर डैश इन हिज सेफ। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा बुक्स जो है ना इसका आंसर होगा। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है कि द ऑथर रोट ए डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर जेसलर। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा जो आपका नोट। द ऑथर रोट अ नोट एंड पोस्टेड इट टू द जेसलर। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन है कि सन एंड मून सॉ द आइस पेंडिंग इन द। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका रेफ्रिजरेटर। इसका क्या होगा आंसर, रेफ्रिजरेटर। चलिए एट्थ क्वेश्चन नंबर क्या है, द मदर वॉज डैश टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉटर। तो ये क्या हो जाएगा, द मदर वॉज डिस्टर्ब। क्या होगा इसका आंसर, डिस्टर्ब टू रीड द लेटर फ्रॉम हर डॉटर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन है कि लव डिफाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द नरेटर रियलाइज दैट ही डैट वॉज डैश फ्रॉम विद इन। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हैप्पी। क्या हो जाएगा ये, हैप्पी। और ये क्या हो जाएगा, हैप्पी। चलिए टेंथ क्वेश्चन है कि हल्कू वांटेड जबरा टू लाई इन द क्या होगा, बेड। लाई इन द क्या होगा, बेड होगा। 11 क्या होगा, एक्जेमा में इन्वॉल्व। एक्जेमा जो होता है, खुजली जो होता है वो क्या हो जाता है, इचिंग। इंजाइमा एक्जेमा जो होता है में इन्वॉल्व होता है क्या, इचिंग से, इचिंग में ये इन्वॉल्व होता है। चलिए 12 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द लॉयर इट इज द बेटर टू डैश समवन दैट गो लिव एट ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा डाई। क्या हो जाएगा ये, डाई। ये क्या हो जाएगा आपका, डाई। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर कि द ऑथर वांटेड अ पेयर ऑफ डैश लेदर बूट्स। तो लेदर बूट्स जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, रशियन हो जाएगा। चलिए अब 14 क्वेश्चन नंबर है कि हु आर द परफेक्ट लिटिल टन ऑफ ब्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा कुक। क्या हो जाएगा ये, कुक। चलिए द डॉटर इन टू होरिजन ट्राई टू बाई ए ज्वेलर्स। क्या हो जाएगा ये, बाई ज्वेलरी। 16 नंबर क्वेश्चन द नरेटर इन लव डिफाइल्ड बिकम है, क्या हो जाएगा, एन IAS ऑफिसर। ये क्या हो जाएगा, IAS ऑफिसर। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मोर। क्या हो जाएगा, डज नॉट मीन मोर स्टोरी। तो ये आपका स्टोरी हो जाएगा। द ब्यूटी ऑफ द जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन। क्या हो जाएगा, प्रीसियस देन वेल्थ। क्या हो जाएगा, प्रीसियस देन वेल्थ। 19 क्वेश्चन नंबर है
कि ऑन्ग सैंग सू क्यू वाज जेल्ड इन, कहां के जेल में थे वो, तो रंगून के, कहां के जेल में थे वो, तो रंगून के जेल में थे। चलिए 20 क्वेश्चन, द ओल्ड वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी अ रूलर प्रॉफिट, क्या हो जाएगा ये, रूलर प्रॉफिट। चलिए 21 है, डैश मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल, ट्रू एंड वाइटल, तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी, और क्या हो जाएगा, यूनिवर्सलिटी। चलिए 22 का है कि मसाला वॉज दैट व्हेन सी सॉ एक्युला फ्रॉम द फेस स्पेल्स विथ मड, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओवर जॉयड, ये क्या हो जाएगा, ओवर जॉयड। 23 का है, इन द टाउन नाइटिंगेल इज सैड। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 24, अ डैश मैन इज वेरी कंटेंटेड विथ अ फ्यू एकर्स ऑफ पेरेंटल लैंड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सैड, इसका क्या हो जाएगा, सैड होगा। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, दैट इज फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा थिनर देन अ क्रेसेंट, थिनर देन अ क्रेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द चिल्ड्रेन वॉज ट्रांसपोर्टेड टू डैश ऑन हियरिंग मार्थाज स्टोरी, तो ये कैसे थे, ये फॉरेस्ट, क्या था ये, फॉरेस्ट। चलिए 27 है, मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द डैश सीजन, तो ये कैसा सीजन था, ये सीजन था हार्वेस्टिंग का, ये सीजन कैसा था, हार्वेस्टिंग का। द पुअर दैट इन्फॉर्म द बैंकर अबाउट द लॉयर डिसअपीयरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉचमैन। चलिए द डॉटर परफॉर्म हर ड्यूटीज विदाउट ए वर्ड इज कॉल्ड अ फ्रस्ट्रेशन, इसको क्या कहा जाएगा, फ्रस्ट्रेशन। चलिए 30 का है, हु रोड द स्टोरी लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई, तो इसको क्या कहा जाएगा, जेन ऑस्टेन। लाइफ इज बिटर बिकॉज इट इज अ फुल ऑफ, क्या हो जाएगा, ये फुल ऑफ ट्रबल। द हैप्पी मैन गेट्स दैट डैश फ्रॉम हिज कैटल, तो इसका क्या हो जाएगा, मिल्क, क्या होगा, मिल्क होगा। चलिए 33 होगा, स्वरानी एंड रेज हैव बीन रिटन बाय, स्वरानी एंड रेज हैज बीन रिटन बाय अ महादेवी वर्मा। राधा फ्रेंड से दैट राधा हैज दैट वेट लॉस्ट वेट, क्या हो जाएगा, ये लॉस्ट वेट। हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जेब्रा फ्रॉम द बाइटिंग, क्या हो जाएगा, ये कोल्ड, क्या हो जाएगा, ये कोल्ड हो जाएगा। द फ्लेमिंग सॉयल लुक्स फ्रॉम हीज, क्या हो जाएगा, ये बी लव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन 37, डैश इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूनिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिटी। ए कल्यास दैट ट्राई टू स्टॉप द फाइट अमंग द एडल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये फादर, ये क्या हो जाएगा, ये फादर। द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड इज कॉल्ड 200 years फ्रॉम टूडे। चलिए 40 क्या होगा, मिस्टर ग्रीनी गोज अवे फ्रॉम द वेडनेसडे एंड थर्सडे। द डैश वॉज कंसिडर्ड एज इज ए प्रे बाय द क्रो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा मड, इसका क्या हो जाएगा आपका मड। द डैश ऑफ सिनेमा इन हिज लाइफ इटसेल्फ अ म्यूजिक, क्या हो जाएगा, ये म्यूजिक। हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लाइंबर्स, ये क्या हो जाएगा, क्लाइंबर्स। चलिए वो व्हाट इज द सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी वियरिंग पोलन मास्क, इसका क्या हो जाएगा, वियरिंग पोलन मास्क, जो हम लोग अवॉइड करते हैं एलर्जी से, तो हम लोग को वो एक मास्क पहनना चाहिए जिसके वजह से हम लोग को एलर्जी ना हो। चलिए द ऑथर एडमायर मिस्टर जेसलर, तो
तो ये होगा एज अ शू ट्रेडर, एज अ शू ट्रेडर। चलिए 46 है कि द डैश डिजायर नाउ मेड हिम मैड, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा बैड, क्या होगा ये बैड। 47 होगा हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री, तो इसका क्या होगा विलियम काउपर, विलियम कोपर, विलियम कोपर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिसएबिलिटी डिड द वुमेन हैव अ वंस अपॉन ए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा ओबेसिटी, ये क्या हो जाएगा ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापा। चलिए 49 का होगा कि डैश कॉज पेन, तो हॉट 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 कॉज पेन, दुख जो है ना, तकलीफ जो है ना आदमी को दर्द देती है, दुख या तकलीफ आदमी को दर्द देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राधा फ्रेंड इज डैट अबाउट हर, तो इज अ सेटिस्फाइड अबाउट हर, संतुष्ट था। द रिच मैन रेकेड हिज, द रिच मैन रेकेड हिज अ हेल्थ, हेल्थ हेल्थ होगा, इसका आंसर क्या होगा ये हेल्थ होगा। द नोट्स ऑफ द डैश अ हाई पिच, हाई पिच का क्या क्या होगा, किसका होता है, तो ये पोएट का होता है। चलिए द पोर्टर्स बॉडी इज वेरी, वेरी क्या था वे वीक, क्या था उसका बॉडी वीक था। चलिए 54 होगा मार्था वुड टेल हर डैश इज अ हैजल ग्लेन, तो इसका क्या हो जाएगा ये होगा पेन, क्या होगा ये पेन होगा। 55 का है मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, सेंस ऑफ ड्रामा, तो ये क्या हो जाएगा ये रैपिड, रैपिड मूवमेंट गिव द सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। 56 का है कि मिस्टर विलियम वाज बर्निंग, मिस्टर विलियम्स वाज बर्निंग पेपर। चलिए 57 का है गीलूज आईज वेयर, गीलूज आईज वेयर ब्लू, ब्लू क्या था ये आपका ब्लू था। इन इंडिया द फर्स्ट दैट प्रोड्यूस इन 1907, तो ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फीचर फिल्म, फीचर फिल्म। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेनी सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश इन बर्मा, तो बर्मा में क्या था किल्ड, किल्ड इन बर्मा। चलिए 60 है द हाउस ऑफ द ओल्ड वुमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द विलेज, आउटसाइड ऑफ द विलेज। चलिए 61 है कि आई डैश स्टडिंग इंग्लिश, आई हैव, ये क्या हो जाएगा आई हैव, आई के साथ क्या होगा आई हैव स्टडिंग इंग्लिश, आई के साथ क्या होता है हैव लगता है, तो ये स्टडिंग इंग्लिश। उसके बाद क्या है ही डैश मी नॉट टू गो आउट टूडे, वो कह रहा है कि आज आप बाहर मजे, ही एडवाइज मी, वो सलाह दे रहा है कि आज बाहर मत जाओ। चलिए 63 का है कि यू आर डैश वेरी फास्ट, तो यू आर क्या कर रहे हो, तो यू आर ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट। चलिए 64 का ही सेड दैट ही डैश फुटबॉल, ही प्लेयर्ड, क्या हो जाएगा ये प्लेयर्ड, तो ये प्लेयर्ड फुटबॉल। चलिए 65 का है कि ही डैश रत्न, ही स्कोल्ड रत्न, ही स्कोल्ड रत्न। चलिए 66 का है आई वॉज डांसिंग व्हेन शी विल अराइव, विल अराइव, मैं डांस तब करूंगा जब वो आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 67 का कि दे डैश आउट एन आवर एगो, दे गोन, ये क्या हो जाएगा दे गोन आउट एन आवर एगो। चलिए उसके बाद ये हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच है कि बिल शेड दैट ही वॉज देयर टू हेल्प अस ऑल, तो इसका आंसर होगा कि बिल सेड कि आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम हेयर टू हेल्प यू। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट स्पीच है कि ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वेयर अराइविंग द नेक्स्ट डे, तो इसका आंसर होगा कि ही विल से माई पेरेंट्स विल कम टुमारो, कल आएंगे। नेक्स्ट डे का मतलब क्या होता है टुमारो, तो ये क्या हो जाएगा ये कल आएंगे। चलिए 70 का है कि डैड वे ही आस्क्स मी इफ आई न्यू इंग्लिश, तो इसका आंसर होगा ही सेड टू मी, वो कह रहा है मुझसे कि डू यू नो इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश आती है।
इनडायरेक्ट स्पीच है कि ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, तो इसका होगा कि ही सेज दैट ही इज गोइंग टू मार्केट नाउ, तो ही सेड दैट ही इज गोइंग टू मार्केट नाउ। चलिए अगला क्वेश्चन है 72, इनडायरेक्ट स्पीच में है कि ही सेड दैट एलास, उसके बाद आई एम अनडाउन, तो इसका आंसर होगा कि ही एक्सक्लेम दैट शोरो दैट ही वाज अनडाउन, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा बी का आंसर। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ही सेड दैट टू द ग्री डिड यू डू दिस, तो इसका आंसर होगा कि he told the girl that she had done that। चलिए एक्टिव वॉइस होगा his loan has been paid off by his friend, तो इसका क्या होगा, इसका होगा his friend has paid off his loan, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। एक्टिव वॉइस कैन द पार्सल बी सेंड बाय अस टुमारो इज, ये पार्सल टुमारो होगा, तो ये होगा कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो। एक्टिव वॉइस का है गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, क्या गुड न्यूज आप एक्सपेक्ट करते हैं बाय अस से, तो इसका आंसर होगा वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। चलिए 77 है कि पैसिव वॉइस ऑफ आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, तो इसका आंसर होगा सी, आर वी बीइंग नॉट चीटेड बाय देम, इसका आंसर होगा आपका सी। और चलिए 78 का पैसिव वॉइस ऑफ द शट द डोर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शट द डोर, इसका मतलब है लेट द डोर मस्ट बी शट, इसका आंसर होगा ए। पैसिव वॉइस ऑफ द थीफ ब्रोक द लॉक, द थीफ क्या किया था, वो ताला को तोड़ दिया, तो द लॉक वॉज ब्रोकन बाय द थीफ, वो किसके द्वारा तोड़ा गया है, तो वो चोर के द्वारा तोड़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसमें है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें कौन सा सही वर्ड, कमांडर का सही जो है ना स्पेलिंग क्या है, तो सही स्पेलिंग क्या होगा, ये आपका डी होगा। रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग क्या होगा सही, ये सी होगा। अरेंजमेंट का स्पेलिंग क्या होगा सही, डी होगा। फुलफिल का क्या होगा, ये आपका ए होगा। ओमिशन का क्या होगा, ये आपका सी होगा। कैरियर का क्या होगा, ए होगा। बहुत आसान है इस पे, ठीक है। और ज्वेलरी का क्या होगा, ये आपका डी होगा। अब सिनोनिम्स, तो कोक्स का सिनोनिम क्या होगा, परसुएड, क्या हो जाएगा ये, परसुएड। फ्रूटलेस का क्या हो जाएगा, यूजलेस, फ्रूटलेस का क्या हो जाएगा, यूजलेस। एंटोनिम क्या होगा, हेजी का क्या हो जाएगा आपको, क्लियर, हेजी का क्या होगा, क्लियर। और एंटोनिम का हार्मोनी का क्या होगा, तो इसका होगा डिसएग्रीमेंट, क्या हो जाएगा इसका, डिसएग्रीमेंट। 91 का है ही ड्रॉप द पटना डैश दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, ही ड्रॉप द पटना टू दिल्ली, क्या हो जाएगा, टू लगेगा, पटना टू दिल्ली। तो इसमें ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ यू कंटिन्यू वर्किंग डैश विद डैश दिस कंडीशन, तो इसके साथ क्या होगा, विथ, वर्किंग विथ दिस कंडीशन। चलिए द फर्म हैज बीन डीलिंग दैट लग्जरी गुड, तो इसका क्या होगा, एट लग्जरी गुड। और 94 का है द स्ट्राइक हैज बीन कॉल्ड ऑफ, क्या हो जाएगा, ये ऑफ होगा, बी। और ये 95 का स्टे दैट योर लिमिट, स्टे इनटू योर लिमिट, आप अपने लिमिट में रहिए, दायरे में रहिए। चलिए लैंग्वेज अलॉन्ग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स दैट नो नेम, तो स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स फॉर नो नेम्स। नताशा आउट टू द एपोलॉजी दैट हर बिहेवियर, तो इसका क्या होगा, विथ। एपोलाइज नहीं कहा जाता कि एपोलाइज करते हैं दिस बिहेवियर, अगर मैंने कोई बिहेवियर गलत किया है तो मैं आपसे जो है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है 98, तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो? तो ये कब जाते हैं, इसका होगा व्हेन डू यू गो टू स्कूल। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो 2 दिन से बीमार है, ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। ये इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो इसका होगा आर यू एंग्री विथ मी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो चलिए अब आपने सारा क्वेश्चन कर लिया है। अगर जब आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन जो है ना आपको बताए गए हैं, ठीक है, सब दम बिल्कुल सही है, करेक्ट हैं, और आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। और आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, कि जो है ना हम लोग जो है ना आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहें। और हम लोग फिर इसके बाद जो है ना क्लासेस स्टार्ट करेंगे लोग, 10th क्लास का जो है ना ऑन बोर्ड, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। लो रहे हैं।